हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए हम जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या है। खासकर महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन का क्या महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए हमें शुद्ध मिट्टी की ज़रूरत होती है। शुद्ध मिट्टी कहाँ से मिलेगी? या तो नदी के किनारे, और अगर आपके यहाँ पास में कोई नदी नहीं है तो आप किसी पार्क या अपने गमले में की शुद्ध मिट्टी ले लीजिए, और या किसी ऐसी जगह से लाइए जहाँ पे गंदगी ना रहती हो, शुद्ध मिट्टी रहती हो। और मिट्टी को घर लाने के बाद उसमें गंगा जल डालकर उसे शुद्ध करेंगे। गंगा जल डालने से मिट्टी शुद्ध हो जाएगी। और याद रहे कि मिट्टी चिकनी होनी चाहिए, जिससे कि शिवलिंग निर्माण में परेशानी ना हो। और मिट्टी में गंगा जल डाल के शुद्ध करके उसमें पानी मिलाकर हम उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे से, और उसमें थोड़ी सी घी डाल लीजिए, जिससे कि मिट्टी में चिकनाहट आ जाए और शिवलिंग बनाने में दिक्कत ना हो। और अपने मन में शिव जी का मंत्र बोलते हुए शिवलिंग का निर्माण करिए। और शिवलिंग का निर्माण बहुत अच्छे से करिए। जितने ही अच्छे से शिवलिंग बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो खूब अच्छे से शिवलिंग को चिकनाहट देकर बहुत ही अच्छे से हाथ से बनाएं। और शिवलिंग बनाने के पहले ये बात आप ध्यान में रखें, अगर आपके पास पीतल की थाली है या कांच की थाली है तो उसी में शिवलिंग का निर्माण करिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील की थाली में भी बना सकते हैं। और शिवलिंग बनाएं जब, तो उसके नीचे बेल की पत्ती रख दीजिए, जिसमें एक पत्ती में 3 पत्तियां लगी रहती हैं। उसी के ऊपर शिवलिंग का निर्माण करना है। तो ये देखिए, शिवलिंग का निर्माण इतने अच्छे से हो गया और कितने बढ़िया से बन गया है। उसके बाद आप पहले जल से स्नान कराएं शिवलिंग को। उसके बाद जो है 5 चीज़ों से स्नान कराइए: दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। तो आप चाहें तो अलग अलग करके इन सब चीज़ों को चढ़ाएं, या तो एक में ही मिक्स करके। कच्चा दूध भी रहता है। और उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान करा दें। फिर अक्षत जो भी चढ़ता है शिव जी को, बेलपत्री चढ़ाएं, तो उसमें चंदन से कुछ भी लिख दीजिए, राम या ओम नमः शिवाय या टीका ही बना दीजिए, बिंदी ही रख दीजिए। तो पार्थिव शिवलिंग पूजन का क्या महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। खासकर महाशिवरात्रि में पार्थिव पूजा सभी कष्टों को दूर करके धन धान्य, सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना को पूरा करने वाला माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने और उसका विधिवत पूजन करने से जीवन में सुख, संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, बहुत दिन से परेशान हैं, उनको संतान नहीं हो रही है, उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। घर में रोग, कष्ट, दुख, क्लेश, इस सब से छुटकारा मिलता है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन महाफलदायी माना गया है। अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं और बहुत दिनों से नौकरी नहीं मिल रही है, तो पार्थिव शिवलिंग की पूजन से आपको नौकरी भी ज़रूर मिलेगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पूजा करने के बाद शिवलिंग का क्या करें। तो पूजा करने के बाद आप ऐसे ही शिवलिंग को रहने दें, और शाम को प्रदोष काल के पहले शिवलिंग
का विसर्जन कर दें। विसर्जन कहाँ करें? किसी भी नदी में भी आप प्रवाहित कर सकते हैं, और अगर आप नदी में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के पास गड्ढा खोद कर उसमें शिवलिंग को रख के और मंत्र बोल के शंकर भगवान का उसको फिर पाट दीजिए, मतलब कि मिट्टी से ढक दीजिए। और अगर ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो आपके घर में गमला होगा, गमले में इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें, भगवान का नाम लेकर और भगवान का मंत्र बोलकर। तो आप ऐसे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। आप गमले में भी कर सकते हैं और अपने घर के बगल शुद्ध जगह पे गड्ढा खोद कर उसमें शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद उसको मिट्टी से शिवलिंग को ढक दें। बस इसी तरह से आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा ज़रूर करिए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।